लेते हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन का मंथन लगातार जारी है। एक तरफ एनडीए मंथन कर रहा है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का भी मंथन हो रहा है। दिल्ली में अखिलेश यादव के आवास पर बैठक। अखिलेश यादव के घर पहुंचे हैं अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन, और इस पर नजर बनाए हुए हैं मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार। ऋषिकेश, इस बैठक से जुड़ी हुई जानकारी दीजिए। विपनेश, देखिए, लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से कोशिश है कि एनडीए सरकार भले ही बनाने में कामयाब हो, लेकिन राजनीतिक मैसेज उसका कुछ अलग तरीके का हो। इसीलिए अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, चूंकि दोनों के संबंध चंद्रबाबू नायडू से बेहतर है, और तकरीबन 45 मिनट दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, अभिषेक बनर्जी और अखिलेश यादव की। ममता बनर्जी दिल्ली में मौजूद नहीं है, हो सकता है कि अगले 2 से 3 दिनों में वो भी दिल्ली आएँ। लेकिन जो जानकारी मिली, हालांकि इसे कटसी कॉल कहा जा रहा था, चुनाव जीतने के बाद दोनों नेताओं की जो मुलाकात हुई थी। कल जब खड़गे के आवास पर ये बैठक हो रही थी इंडिया महागठबंधन की, उसमें भी अभिषेक बनर्जी और अखिलेश यादव अलग से बातें करते देखे गए थे। तो ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि टीडीपी को ये दोनों ही नेता, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, ये समझाने में शायद कामयाब हो जाए, या ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सरकार को बाहर से अपना समर्थन दें और अपना राजनीतिक विकल्प खुला रखें। क्योंकि इंडिया गठबंधन से बार बार ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो प्रधानमंत्री का पद है वो देने की स्थिति में है, उनके पास एक पद खाली है, इस लेवल पर कुर्बानी को तैयार है। लेकिन इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि आने वाले वक्त में जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है विपनेश, जिसमें हरियाणा शामिल है, जिसमें झारखंड शामिल है, दिल्ली शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है, वहाँ अगर ये इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करती है तो निश्चित तौर पर ब्रांड मोदी की इमेज को और खतरा होगा, और पार्टी के भीतर से ही कवायदे शुरू हो जाएगी। जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे विनोद की, महाराष्ट्र में देखिए, नागपुर तो बुलाया गया है देवेंद्र फडणवीस को, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दिया है। लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, और ऐसे में अब महज 6 महीने के भीतर होने वाले विधानसभा चुनाव में ये काफ़ी मुश्किल भरा काम है कि भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में कैसे सस्टेन करे। महाराष्ट्र में सरकार उनकी है, हरियाणा में सरकार उनकी है, दिल्ली और जो झारखंड है उसमें विरोधी की सरकार है। तो 2 राज्य जो बड़े राज्य हैं उसमें अगर बीजेपी सरकार बचाने में कामयाब नहीं होती है तो फिर उस हार का ठिकरा प्रधानमंत्री मोदी पर पड़ेगा, इनकी नीतियों पर पड़ेगा। क्योंकि बीते 10 सालों में जितने भी चुनाव हुए हैं सभी एक ही चेहरे पर लड़े गए हैं। तो ये मुलाकात इंडिया गठबंधन की, और इस बीच में नीतीश कुमार का भी प्रेस बने रहना। 1 मिनट में इसी खबर का रुख कर रही हूँ, बड़ी खबर है ऋषिकेश, आप बने रहे, मैं लौट रही हूँ इसी खबर।